तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगर आपने भी एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई किया है और आपके मन का भी एक ही डाउट है कि कितने फॉर्म अप्लाई किए गए, मतलब टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए और क्या रहने वाला है हमारा कंपटीशन, क्या सिलेक्शन इस बार होगा कि नहीं होगा, तो एक आप सभी को मैं कड़वी सच्चाई बताऊंगा। ये फॉर्म वगैरह के ऊपर जो यूट्यूब पर वीडियो आते हैं मेरे भाई, अगर आपने भी फॉर्म अप्लाई किया है इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप का या फिर वाई ग्रुप का, फाइनली आपका पेपर भी है मार्च में, तो मेरे दोस्त ये मान के चलिए कि आप सभी के मन का एक ही डर बन रहा है कि मतलब कितने फॉर्म अप्लाई हुए। सबसे बड़ा यही मतलब डाउट चलता है। तो मैं आप सभी को एक कड़वी सच्चाई बताऊं मेरे भाई, कोई टीचर बोल रहा है 1.5 लाख फॉर्म, कोई टीचर बोल रहा है 3 लाख फॉर्म, कोई टीचर बोल रहा है 4 लाख फॉर्म, कोई टीचर बोल रहा है 1,90,000, कोई बोल रहा है 20 लाख, मतलब 20 लाख नहीं बोल रहा है कोई। बट भैया ऐसे ही सबका अंदाजा चल रहा है। सब लोग यूट्यूब पर आके बोल रहे हैं कितने ज़्यादा फॉर्म भरे गए, कितना ज़्यादा कंपटीशन। मतलब मेन उनका उद्देश्य जानते हो क्या है कि जितना ज़्यादा आप लोग डरोगे ना, उतना ज़्यादा उनका कोर्स बिकेगा। सबसे पहले 100 की सीधी एक बात मेरे दोस्त आप लोग समझिएगा मेरे भाई, आपको एक सिलेक्शन लेना है, मतलब आपको एक सीट लेनी है। अब वो फॉर्म 2.5 लाख भरे गए हो या 3 लाख भरे गए हो या 1,90,000 भरे गए हो या फिर 1 लाख भरे गए हो या फिर 10 फॉर्म अप्लाई किए गए हो, उससे आपको मतलब नहीं। आपको मतलब आपका पेपर है, आपको मतलब आपका मतलब आपका सिलेबस है, आपका मतलब आपका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है कि भाई हमें इंग्लिश में कैसे पढ़ना है, हमें मैथ में कैसे पढ़ना है, हमें फिजिक्स में कैसे पढ़ना है, हमें रागा में कैसे पढ़ना है। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपके मन में आनी चाहिए, ना कि ये मन में आना चाहिए कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए, कंपटीशन कैसा रहने वाला है, कट ऑफ क्या जाएगी। मेरे भाई देखो, आप क्या 12th में जाने से पहले, या सपोज करिए कि आप 12th में गए हुए हो, तो क्या सबसे पहले यही सोच लेते हो कि 12th में कितने लाख लड़के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं? आपको उससे मतलब नहीं होता ना। आपके मन में एक डर होता है कि बस हमें 12th क्लास पास करना है किसी तरह, तो उसी की तैयारी के लिए आप लोग लगे रहते हैं, साल भर मेहनत करते हो, फाइनली पेपर होता है। उसी तरह एयरफोर्स का कोई टीचर कुछ भी बोले मेरे भाई, उनका काम ही है कोर्स बेचना, उनका काम है डराना। आप लोगों को अगर डरवाएंगे कि भैया जी अब तैयारी कर लो, और पहले 20 लाख फॉर्म अप्लाई किए जाते थे, अब 1.5 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, वैकेंसी 3,000 4,000 वैकेंसी है, आपको एक पोस्ट लेनी है, आप आ जाओ कोर्स लो आके। मेरे भाई सबसे बड़ी बात तो ये यूट्यूब चल चुका है। अब यूट्यूब पर कई सारे चेहरे हैं जो सच बोलते हैं, ठीक ना, जो मतलब कि बच्चों के लिए खड़े रहते हैं मेरे दोस्त। कुछ टीचर हैं, सारे टीचरों की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ टीचर ऐसे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, लेकिन मेरे भाई उनका मैंने वीडियो देखा, कई सारे मेरे दोस्तों ने मैसेज किया कि भाई आप एक वीडियो बनाओ जिससे कि अगर 10 लड़के भी देखते हैं, अगर उनका मन का डर निकलता है, वो अपनी पढ़ाई में मन लगाते हैं, तो फिर आपका वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो मैं ये नहीं सोचता मेरे दोस्त कि इस वीडियो को वायरल हो, या फिर आप लोग अगर देख रहे हो मेरे भाई, आपको डरना नहीं है। आपका एग्जाम है, मैंने भी एयरफोर्स का पेपर दिया कभी, और लेकिन एयरफोर्स के पेपर में नहीं हुआ मेरा फाइनली, और नेवी के पेपर निकल गया था मेरा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे भाई ये मान के चलिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप एकदम लगे हुए हो एयरफोर्स के लिए, तो आपको ये नहीं देखना कि मार्केट में कितने फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। मार्केट वाली आपको भीड़ देखनी ही नहीं मेरे भाई। बस आपको अपने सिलेबस को कवर करना है, अपने उन चुनिंदा टॉपिक्स को क्लियर करना है जिनसे कि क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। आप जिस भी टीचर को पकड़ के रखे हो ना, लास्ट 1 महीने ना आप बहुत डाइवर्ट होगे, मतलब कि आपकी डायरेक्शन बहुत चेंज होगी। लो ये भी पढ़ ले, लो ये भी पढ़ ले, लो ये भी पढ़ ले, शॉर्टकट कहाँ से मिल जाएगी, मैं पढ़ के सिलेक्शन ले लूँ। भाई शॉर्टकट कोई नहीं होता, सबसे पहली चीज़ तो ये है, शॉर्टकट कोई नहीं होता है। अगर आपकी ईमानदारी से मेहनत है तो वो फाइनली रंग लाती है। बट अगर आप सोचते हो कि लाओ मैं ये भी पढ़ लूँ, लाओ मैं वो भी पढ़ लूँ, लाओ इस टीचर से पढ़ लूँ, लाओ उस टीचर से पढ़ लूँ, मेरे भाई जिस टीचर को आप पकड़ के रखे हो उसी पर भरोसा करो, उसी को अपना गुरु मानो, उसी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। जो भी टीचर हो, बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर्स हैं, मैं उनको सम्मान करता हूं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि फॉर्म कितने भरे गए, कंपटीशन, कट ऑफ क्या जाएगी, मेरा होगा कि नहीं होगा, तो ये डर अपने मन से निकाल दो मेरे दोस्त, ठीक है ना। आप अपनी कंटिन्यू पढ़ाई रखो, और पढ़ाई रखने के साथ अपना सिलेबस कवर करो, क्योंकि वैकेंसी आपकी आ चुकी है भाई, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, लास्ट डेट भी खत्म हो चुकी है। तो मतलब आप ये मान के चलो कि बढ़िया, आप बेहतरीन तरीके से, आपके पास सुनहरा मौका है सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आप इन वीडियो को देखोगे कि भाई कट ऑफ क्या जाएगी, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब ये सब, इन सब का क्या मतलब मेरे भाई? इन सब का मतलब ये है कि आपकी तैयारी नहीं है, आपने मेहनत नहीं कर रखा है, या फिर आप एक चीज़ थोप दोगे मम्मी पापा के ऊपर कि भाई चलो
बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए थे इसलिए नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें मन से निकाल दो। आपको अपनी सच्चाई खुद ही मालूम है कि मैं कहाँ तक हूँ, मेरा लेवल क्या है। तो इस लेवल को समझ के अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो यार। और हाँ, ये चीज़ अपने दिमाग से वहम से निकाल दो कि 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, हमसे उससे मतलब नहीं है यार। भीड़ कितनी है उससे मतलब नहीं है। अगर भाई सिंगल एक भी वैकेंसी होगी तब भी मैं उसी लेवल की तैयारी करूँगा। तो इस लेवल की पढ़ाई करो। और हाँ, काफ़ी सारे भाई ऐसे हैं जो फॉर्म अप्लाई किए भाई 1.5 लाख 2 लाख, मैं मान लेता हूँ चलो 1.5 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे लड़के हैं जिनकी रनिंग नहीं निकलेगी भाई। वो पेपर देने के लिए, चेक करने के लिए भाई अपनी पढ़ाई मतलब कि पेपर देंगे। तो ऐसे भी लड़के हैं भाई जो कि एक सिलेक्शन सीट ले लेंगे उसके बाद फाइनली। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई आप उसके लिए परेशान ना हो, आप एकदम लगे रहो ईमानदारी से, जिससे कि कल बेहतर हो आपका। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, अपना सिलेक्शन श्योर है कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर कर दिया होगा आपका जो डाउट था कि भैया कितने फॉर्म अप्लाई किए गए, कैसे क्या। तो ये सारी चीज़ें अपने मन से निकाल दो, एकदम बेहतरीन तरह से तैयारी करो, सिलेक्शन श्योर ले लो। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।